Hello student, today we learn about that is the DNA. DNA is the genetic material. We study here that is what is DNA. So we learn here that is DNA. But before the learning of the DNA, we have to know that is the structures of that is the nitrogenous base. These are the structures of the nitrogenous base. You see here nitrogenous base are two types. One is the purines and other is the pyrimidines. So we see here that is the purines, there are the two, adenine and guanine. You see here this is the adenine. This is the chemistry of that is the DNA. So you see here in the DNA there is a genetic material. That is the DNA is the genetic material, and we see here that is the first purine, and the purine have that is the nitrogenous base. The nitrogenous base have this is adenine and this is the guanine. These are the two rings here, adenine and guanine. This is both are called purine. यह दोनों को प्यूरिन कहते हैं. देखिए आप एडेनिन को गुआनिन, एन भी है, नाइट्रोजनस बेस हैं ये, जो कि डीएनए के बनने में यूज होंगे. तो हम दिखा रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना कहीं हो. देखिए एडेनिन है, देखिए यह है गुआनिन. इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यह इनका केमिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनके हैं. दूसरा देखिए एक आपका जो बेस है, आप देखें पिछले वीडियो में, जिसमें पिरिमिडीन है. पिरिमिडीन में देखिए आपके क्या है कि साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरेसिल है. अब देखिए तीन है, तो इसमें से दो ही डीएनए में लगते हैं यह, और आरएनए में क्या होता है, यह दोनों लगते हैं. आउट ऑफ 5 4 लगते हैं. आउट ऑफ 5 4 आर यूज इन एवरी न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए. तो आप देखिए डीएनए में क्या रहेगा, एडेनिन गुआनिन. इसमें से 3 में से 2 लगते हैं, एक साइटोसिन एक थाइमिन. यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में लगता है. लेकिन आरएनए में भी 4 होते हैं, तो यहाँ थाइमिन नहीं रहता है. लेकिन हम सबकी स्ट्रक्चर यहाँ देख लें कैसे होता है. देखिए एडेनिन यह है, गुआनिन यह है, साइटोसिन यह है, थाइमिन देखिए यह है, यूरेसिल यह है. यह इनकी स्ट्रक्चर है. अब आपको मैंने कल बताया था कि एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर मिलती है, एक न्यूक्लियोटाइड से बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है. और न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो हम न्यूक्लियोसाइड केमिस्ट्री से बनना दिखाएं इसकी केमिकल फार्मूले से. देखिए आपको एक न्यूक्लियोसाइड हमने बनाया है कि देखिए आप, यह राइबोज शुगर है. ध्यान देखिए, इसमें कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. देखिए आप, तो कार्बन नंबर 1 से ये देखिए नाइट्रोजनस बेस, ये प्यूरिन है चाहे पिरिमिडीन कोई है, कार्बन नंबर 1 से ही जुटेगा. ये देखिए कार्बन नंबर 1, जहाँ कार्बन है इस पर लिखे नहीं जाते, सी होता है बिना लिखे भी. तो आप देखिए कार्बन नंबर 1 से एडेनिन को हम जोड़ रहे हैं. हमेशा जो है नाइट्रोजनस बेस शुगर के कार्बन नंबर 1 से ही जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा. तो हम एक जुड़ना दिखा रहे हैं आपको. देखिए यह कार्बन नंबर है नाइट्रोजनस बेस, और यह जो है राइबोज शुगर. राइबोज में कौन है, डीऑक्सी राइबोज. अगर यहाँ वो रहती तो राइबोज हो जाती. केवल एक ऑक्सीजन निकल गई तो इसको डीऑक्सी राइबोज आपको दिखा रहे हैं. तो देखिए वो यहाँ से अगर निकल जाएगी डीऑक्सी राइबोज है, कार्बन नंबर है, यहाँ से OH हटाया गया है. और देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, यह 9 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है. एडेनिन बेस, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, इससे 9 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है. आप देखेंगे 9 कैसे है, देखिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलिए आप लिख दें, आपको एक दिक्कत हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द 9. तो 1 9 पोजीशन है इसकी. देखिए 1 9 पर जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा जुड़ जाते हैं. ये ग्लाइकोसिडिक बांड, यहाँ से H2O निकलता है, OH या H इससे NH होता है. यहाँ क्या देखिए आपको दिखा रहा हूँ, NH. यहाँ देखिए NH है, यहाँ देखो यहाँ जुड़ा हुआ है. अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पूरा फिगर बना हुआ है. इसका H और इसका देखिए यहाँ होता है NH, ऐसे होता है. देखिए आप 9 है, ये है 9. अब देखिए यहाँ इसका H है और इसका देखिए आप OH है. तो ये OH H मिल करके H2O बना लेते हैं. देखिए ध्यान से देखिए केमिस्ट्री इसकी, इसका H और इसका OH यहाँ हटा दिया जाता है इसको,
और हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, यहाँ से जोड़ देते हैं N से 19 पर जोड़ देते हैं। और जो जुड़ते हैं इसको कहते हैं ग्लाइको 19 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं एडेनिन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। इसको आप कहोगे क्या, डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा। अब ये डीऑक्सी एडिनोसिन, ध्यान देखिए यहाँ देखिए 9 पर, यहाँ देखिए 1 पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम देंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। यह बन गया न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या कहोगे आप, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। हमने दिखाया पोजीशन एक का दिखा दिया हमने कैसे जुड़ता है। हमेशा जितना जो भी जुड़ेगा एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, वही जुड़ेगा, यहीं जुड़ेगा। शुगर देखिए अगर राइबोज है, आरएनए बनेगा तो राइबोज रहेगी, नहीं तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। देखिए वो है, अगर यह है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिन, डीऑक्सी साइटिडीन, ऐसे नाम बदलता जाएगा। अब देखिए ये बन गया एक न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पर आप फास्फेट जोड़ते हो। फास्फेट आप कहाँ जोड़ोगे, यहाँ मैंने कहा था यहाँ फास्फेट जोड़ते हैं, CH2OH, इसका OH निकलता है देखिए, और यहाँ देखिए फास्फेट जुड़ जाता है O, देखिए P डबल बॉन्ड O, देखिए O एक बॉन्ड, देखिए कार्बन नंबर 5 से OH हट गया, और देखिए यहाँ से भी H2O निकला, ये देखिए यह बॉन्ड जुड़ गया, देख रहे हैं यहाँ। देखिए यह क्या था, ये H3PO4 होता है, मैंने कई दिन बताया आपको। तो अब जब इससे फास्फेट जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, फास्फेट। देखिए एक -4 इस पर, एक -4 आएगा इस पर, है डबल बॉन्ड है। देखिए फास्फेट की वैलेंसी मालूम है ना आपको, 5 होती है, 5 वैलेंसी ऑफ द फास्फेट। आप देखिए अब एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। अब इसका नाम बदलोगे आप, कैसे बदलोगे, यहीं देख के रहो आप, इसको बदल दोगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कह सकते हो, मोनोफॉस्फेट। अब देखिए अब यह क्या है, ये मोनोफॉस्फेट है, या इसको कहते हैं डीऑक्सी, इसका दूसरा नाम दे सकते हो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो ये कब क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये इसको क्या कहोगे आप, यह हो गया न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है। इसलिए डीएनए बनने में 4 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ ग्वानिन जोड़ दोगे तो ग्वानोसिन हो जाएगा, थाइमिन जोड़ दोगे तो थाइमिडीन हो जाएगा, साइटोसिन जो साइटिडीन हो जाएगा। तो 4 ही लगते हैं तो 4 बनते जाएंगे। ये जोड़ने का तरीका, सबकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दी है, जुड़ने का तरीका हमने दिखा दिया। हमेशा कार्बन नंबर 5 पर देखो, 5 पर क्या जुड़ेगा, फास्फेट जुड़ गया। एक न्यूक्लियोटाइड बनने का तरीका है केमिस्ट्री से, केमिकली, हमने कल नेक्स्ट में पिछली वीडियो में दिखाया है आपको, फिर एक बार इसी केमिस्ट्री से देख लीजिए आप कैसे बनता है, कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ 19 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जुड़ जाता है, और यहाँ देखिए 5 पर, देखिए यह बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 5 पर फॉस्फेट जुड़ेगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हो गया। ये इसकी केमिस्ट्री हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। यहाँ तक नहीं जोड़ोगे तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट जोड़ दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इस प्रकार से बन के तैयार होते रहते हैं। अब इसी से जुड़ते जाएंगे, दूसरा जुड़ता जाएगा, तीसरा जुड़ता जाएगा, एक चेन बनाएगा। अब देखिए यहाँ है ना, एक ये बना, अब इसी से देखिए 3 पर, यहाँ 3 दिख रहे हैं ना, 3 पर फिर फॉस्फेट जुड़ेगा, 3 पर दूसरा न्यूक्लियोसाइड कोई जुड़ेगा। जैसे यहीं हम आपको बना के दिखा दें आपको, दूसरा देखिए यहीं, ये शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, सेम वही बना रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कि साथ कर लिख देते हैं, यहाँ G जुड़ गया, ग्वानोसिन जुड़ गया है, ये सब सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ जो है CH2OH, CH2OH। अब यहाँ का OH देखिए, यह दोनों, यहाँ 3 से यहाँ 5 से, देखिए 3 इसका, इसका 5, अब यहाँ फिर जुड़ेगा किससे, P, ये O, ये क्या है, देखिए जुड़ने का तरीका इनका देखिए, CH2, देखिए यहाँ से OH हटेगा, यहाँ देखिए O, P, देखिए O, ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ देखिए O, ऐसे जुड़ने का तरीका देखिए।
अब देखिए यहाँ जुड़ गया, तो 3 से फास्फेट और 5 से, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यही बनाया है, यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ 3 से 5 से, तो 3 क्या लिखेंगे, 3 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी को कहते हैं 3 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ एडनिन था, यहाँ ग्वानिन है, या साइटोसिन कोई हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, कोई ऐसे आर्डर में जुड़ता चला जाएगा, ऐसे क्रम में जुड़ करके एक चेन बनाएगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जुड़ता जाएगा तो 3 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से बनता है 3 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन करके तैयार होता है, इसे जुड़ता जाएगा। अब देखिए 3 5 फिर 3 5, अब यहाँ लास्ट में जाएंगे तो जितना होगा 5 पर OH होगा और लास्ट में 3 पर 1 पर क्या होगा, OH होगा। देखिए जितना आप जोड़ते जाएंगे इस तरह से तो लास्ट में कोई होगा ना, 100 200 400 जो भी जोड़ेंगे आप, यहाँ OH रहेगा 3 कार्बन पर। तो ये देखिए यहाँ 3 पर यहाँ देखेंगे क्या डायरेक्शन क्या, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 से शुरू करेंगे तो 5 प्राइम 3 प्राइम, और इसका उल्टे डायरेक्शन कर देंगे, उलट देंगे तो डायरेक्शन कर देंगे 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन प्राइम। इसे लिखने का तरीका ऐसे डायरेक्शन बताए जाते हैं। तो देखिए 5 प्राइम लास्ट में कितना भी जोड़ेंगे OH रहेगा, और शुरुआत में देखिए क्या रहेगा कि 5वें कार्बन पर देखिए क्या होगा, आपका फास्फेट होगा। इस प्रकार से इसको 5 प्राइम 3, ऐसी का उल्टे इन्वर्स जोड़ते जाते हैं तो उसको कहते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन। यह है न्यूक्लियोटाइड के बनने का तरीका। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता चला जाता है, और दोनों के बीच में जो बांध बनते हैं उसको फास्फोडाइएस्टर बांध कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड के बांध हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो बांध है उसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बांध। न्यूक्लियोटाइड लिंक विथ न्यूक्लियोटाइड बाई फास्फोडाइएस्टर बांध, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो ये है, एंड ये देखिए एंड शुगर लिंक विथ नाइट्रोजनस बेस, NB मीन्स नाइट्रोजनस बेस, बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको बॉन्ड मालूम हो, जैसे हमने दिखाया आपको। अब देखते हैं, लोगों ने कहा कि DNA होता कैसा है, इसी का मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। तो DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज DNA मॉडल कौन दिया, जेम्स वाटसन और एंड दैट इज फ्रैंकलिन क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकलिन क्रिक, दो लोग मिल करके एक मॉडल दिए DNA का, और वह मॉडल जो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसी पर दे वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। ये मॉडल है क्या, तो देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। कहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मॉडल किसका है, वाटसन एंड क्रिक का, वाटसन एंड क्रिक मॉडल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इन्होंने दिया है। और यह मॉडल बताया कैसे, कहा कि जो DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA कैसा बना होता है, डबल हेलिक्स का। कहा 2 हेलिक्स हैं, और दोनों 3 डायमेंशनल जो है मॉडल दिया था, 3 डायमेंशनल मॉडल। कहा कि 2 हेलिक्स हैं। सपोज करो एक डायग्राम मॉडल दे रहे हैं, सपोज करिए कि एक हेलिक्स ये है, एक हेलिक्स ये है, और दूसरी हेलिक्स देखिए आपकी यह है, देखिए हेलिक्स देखिए, ये 2 हेलिक्स का मॉडल दिया उन्होंने।
कहा कि इस तरह से डीएनए जो होता है डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल देखिए, कहा देखिए एक हेलिक्स की लंबाई, यहाँ ने लिखा लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, देखिए कहा 34 एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आप जान लीजिए इसकी मेजरमेंट। कहा कि एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है। बहुत कॉइल हैं, कई ऐसे कॉइल होते रहते हैं इसमें, ऐसे कॉइल हैं। कहा कि एक की लेंथ कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। कहा कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। कहा एक हेलिक्स के दूसरे बीच का डायमीटर कितना है, देखिए कहा 20 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर, या इसको पिच भी बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, या बुक में आपको नैनोमीटर लिखा होगा 3.4 nm नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 nm, 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁻9 मीटर, सेम थिंग है। आप नैनोमीटर में लिखिए चाहे एंगस्ट्रॉम में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए 34 एंगस्ट्रॉम या 20 एंगस्ट्रॉम इनकी पिच है, इनका जो डायमीटर है। कहा इनमें क्या है, कहा इनके बीच में 10 बेस पेयर हैं। बेस पेयर बोल रहा हूँ, जैसे देखो बेस पेयर दिखा रहा हूँ, 10 बेस पेयर इनके बीच में है। ऐसे 10 बेस पेयर लगे हुए हैं इस पर, देखिए ऐसे 10 बेस पेयर में बताया ऐसे। एक हेलिक्स के बीच में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कहा एक के बीच में 10 बेस पेयर लगे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे। कहा 10 बेस पेयर लगे हुए हैं। तो जैसे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर ए लगा है एडेनोसिन, जी टी सी जी ए, कोई हो सकता है टी सी जी, अलग अलग होता। अब देखिए कहा कि 2 हेलिक्स, कहा इन्होंने 2 हेलिक्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल, 2 हेलिक्स उनका मॉडल समझ लीजिए। 2 हेलिक्स और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए 2 लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल कहा था, एक दैट आर गोइंग टू सम डायरेक्शन ई अदर, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, नो पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल कैसे बताएंगे आप, देखिए कहा कि अगर एक की डायरेक्शन 3' 5 है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी 5' 3', जो आपको ही बता रहा हूँ प्राइम क्या है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के, बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कहा जहाँ एंटी पैरेलल क्या है और दोनों में क्या समानता है, जहाँ हमेशा ए नाइट्रोजनस बेस ए 1 स्ट्रैंड का, जैसे 1 स्ट्रैंड, देखिए 1 स्ट्रैंड है, और ये सेकेंड स्टैंड है। बोथ स्टैंड आर एंटी पैरेलल कॉइल सच वे, जैसे आप रोप को जैसे कॉइल करते हो ऐसे कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग है इनकी, ये कॉइल होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल। जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, कहा जहाँ ए होगा तो दूसरे हेलिक्स पर ये दूसरा हेलिक्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो इसको देख के हम इसको बता सकते हैं क्या होगा इस पर। ये सेट है, हमेशा ए के सामने टी और सी के सामने हमेशा जी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक स्टैंड पर ए होगा तो सेकंड वाले स्टैंड पर टी होगा, ये फिक्स है। अब देखिए यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा टी, यहाँ जी है तो यहाँ होगा सी, यहाँ टी है तो यहाँ होगा ए, यहाँ सी है तो यहाँ होगा जी, यहाँ जी है तो यहाँ होगा सी। देखिए ऐसे होता जाएगा, यहाँ ए है तो टी है तो ए, सी है तो जी है तो सी। देखिए ऐसा होता जाएगा। देखिए यहाँ अब देखिए कहा कि एक बेस पेयर, जैसे एक बेस पेयर ये है दूसरा बेस पेयर ये है, कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो इसमें 10 आते हैं तो 1 की डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम।
देखिए इसमें 10 है तो 34 डिवाइडेड बाई 10 तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब 34 को आप 10 से डिवाइड कर दो ऐसे अपॉन 10 तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गया। सेम वही है, देखिए आप ध्यान से। हमेशा वन स्टैंड इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वन हैव 3.5 डायरेक्शन देन अदर हैव 5.3 डायरेक्शन। दिस इज द मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। यही मॉडल देने के लिए दे वाज अवार्डेड बाई कॉमनली अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज। देखो आप, यही मॉडल डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया उन्होंने। कहा 2 हेलिक्स होते हैं, बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वन हेलिक्स कॉम्प्लीमेंटरी टू अदर हेलिक्स, द हमें ऑलवेज दैट इज 4 नाइट्रोजनस बेस आर अवेलेबल हियर, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिपेंड अपॉन द नाइट्रोजनस बेस। इसमें 4 ही नाइट्रोजनस बेस होंगे डीएनए में। कौन कौन होंगे? A, T, C, G। हमेशा A से T जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और C एंड G लिंक टू ईच अदर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए हमेशा A से T जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और C से G जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब दोनों लगे हैं कैसे? जैसे लेजर लाइक, ऐसे होगा। देखिए अब A और T है, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से ऐसे जुड़े होंगे। A, C एंड G है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्डिंग है। इस प्रकार से लेजर लाइक ग्रेडेशन मिलेगा आपको। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो यही मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, इसी पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और हमेशा A के सामने T होगा, C के सामने G होगा, बोथ दैट इज द एंटी पैरेलल टू ईच अदर। बाई दिस मॉडल दे वाज अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज। सो दीज आर दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए दैट वाज the model was proposed by that is James Watson and Franklin Crick, that is they was both are awarded commonly by Nobel Prize. These are the model of the DNA, and DNA is the genetic material. I prove you that is how it is believed that is the DNA is the genetic material. So these are that is always that is these helix have that is the double helical structure accepted by everyone. They fulfill all every that is the quality which is required to the genetic material. इसी से पूरी क्वालिटी बताई गई। इसी मॉडल के आधार पर ही हम आपको इसके पूरी क्वालिटी बताएंगे, जो ट्रांसफ़र करता है कैसे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जो भी क्वेश्चन जानना हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का इंतजार रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।